हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th पास विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। फाइनली एसएससी सेचेसल 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें जानेंगे कि कौन सा लोग इस फार्म को भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या होगी और फर्स्ट डेट फार्म भरने की क्या होगी, कितने रुपये में इस फार्म को भर सकते हैं, पदों की योग्यता क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और इसमें वेतन क्या है। चलते एक एक करके वीडियो को देखते हैं। अगर वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं देखते हैं। देखिए, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो तिथि होगी ये होगी आपको 8/4/2024। मतलब आप 8/4/2024 से मतलब इस फार्म को मतलब भर सकते हैं। जैसे कि अभी टाइम बीत गया और आज 11 तारीख है, अभी फार्म भरा रहा है, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि जो होगा ना 7/5/2024, ठीक है। यानी मई जो है ना 8 मई के पहले इस फार्म को समाप्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन जो फीस जमा करने का ना आप 8 यानी एक दिन ज़्यादा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या 8 है, तो लड़का सब चूक कर देता है और नहीं भर पाता है। तो 8 तारीख इसका लास्ट डेट है, ठीक है, सेचेसल का। और फार्म में करेक्शन करने का जो समय है इसमें 10 से, देखिए ये इंपॉर्टेंट रहा, आप लोग फार्म भर लीजिएगा तो एक बार जाकर करेक्शन अपना करा लीजिएगा कि कहीं माता पिता और जैसे होता है ना मैट्रिकुलेशन में और इंटर में जो सर्टिफिकेट में कोई ऐसा गलती हम कर देते हैं, यहाँ पर कुछ नाम में भी गड़बड़ हो जाता है। तो 10/5/2024 से लेकर के 11/5/2024 तक ये दिया है। आप इसमें जाकर उसमें मतलब कुछ करेक्शन करा सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए कि बाद में करेक्शन छूट जाए, ना हो पाए, तो बाद में जो रहेगा वही आपका माना जाएगा। फिर आप ले जाइएगा, निकालिएगा, फिर आप उलझन में पड़ जाइएगा। इसलिए यहाँ पर 10/5/2024 से लेकर के और 1/5/2024 तक ले मतलब इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। करेक्शन का डेट है 11 तक, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम जो होता है आपको पता ही है कि सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होता है, ध्यान दीजिएगा, सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होता है ये एग्ज़ाम 2 मतलब टीयर में होता है। टीयर 1 में जो होता है जून और जुलाई के बीच होता है और 2024 इसका क्या होता है, इसका लास्ट मतलब 2024 में जून जुलाई 2024 में इनका एग्जाम ले लिया जाएगा टीयर 1 का। टीयर 2 का भी बात नहीं किया जा रहा है क्योंकि टीयर 1 का रिजल्ट आने के बाद ही टीयर 2 में बैठने का मौका मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अभी आपके पास जून जुलाई तक ही आपका समय है, यानी जून जुलाई के बीच में आपका एग्जाम 2024 में इसका लिया जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि आपका आयु सीमा क्या है और इसमें आपका कितना मतलब वेतन रहेगा और कितनी उम्र के लोग भर सकते हैं और लड़कियों के लिए विशेष छूट क्या रहेगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर संभावित जो रिक्तियाँ है 3712, यानी हम कह सकते हैं 3712 इसका रिक्तियाँ है, ये संभावित है। आगे और मतलब फार्म भर दीजिएगा तो इसके आगे इसका रिक्तियाँ बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है, घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही, ठीक है। अभी मान लीजिए इतना है तो हो सकता है इसके बढ़ाकर 4,000 या 5,000 कर दिया जाए, ठीक है। अभी इसका रिक्तियाँ निकाला जा रहा है कहीं ना कहीं से, ठीक है। आयु जो है ना, इसका आयु सीमा जो है निर्धारित किया गया 1/8/2024 तक इसका 18 साल मतलब आपका आयु सीमा हो जाना चाहिए। 1/8/2024 यानी आप जब फॉर्म भरिएगा ना तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि आपका उम्र 18 साल हुआ है कि नहीं। इन्हीं की 12 पास सब जाकर भर दीजिए, ऐसा नहीं है, आपको 18 साल मतलब होना चाहिए 1/8/2024, बार बार मैं बोल रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पदों के लिए आयु जो सीमा है इसका 18 से 27 वर्ष तक है, यानी आप 18 और 27 के बीच में हैं तो इस फार्म को आसानी से भर सकते हैं और यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, और 18 से 27 की उम्र होने के लिए आपको 1/8/2024 के 18 साल होना चाहिए और 1/8/2024 का 18 साल नहीं है, उसके बाद अगर हो रहे हैं तो ये फार्म आप भरने के लिए नहीं एबल है, ठीक है। यहाँ पर पदों की जो आयु सीमा है आप समझ गए। और यहाँ नोट में एक चीज़ हम लिखे हुए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप मान लीजिए कि एससी हैं और एसटी हैं और आपको उम्र 27 साल हो गया है, ठीक है, तब वही फार्म को भर सकते हैं क्योंकि उसमें 5 साल आपके लिए छूट मिलेगा। कितना साल? 5 साल। अब मान लीजिए वहीं अगर कोई ओबीसी अगर कैंडिडेट हो तो उसके लिए 3 साल का यहाँ पर छूट मिलता है। आप समझ रहे हैं ना बात को? अभी चैनल में बने रहिएगा क्योंकि आगे अभी कुछ और बताएंगे। देखिए, आप हमेशा जो परेशान रहते हो ना, निगेटिव मार्क कितना नंबर का रहेगा, ठीक है। तो अगर एक निगेटिव अगर ईच रॉन्ग आंसर जब होता है तो 1 पॉइंट मतलब 4, यानी हम कह सकते हैं 1.4 को 0.25 के रेशियो में आपका निगेटिव मार्क कट जाएगा, यानी 4 पर 1 कट जाएगा, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा गुंजाइश नहीं है आप लोग का। और ये जो क्वालिफिकेशन है आपका, सिर्फ 12वीं पास अगर कर लीजिएगा, साइंस स्ट्रीम से हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है कि आप वहाँ निकाल पाइए, क्योंकि साइंस वाला बच्चा मैथ पढ़ता ही है और केमिस्ट्री फिजिक्स रहता है, और इंग्लिश का सबसे बड़ा रोल है इसमें, याद रखिएगा। और इस चैनल राजधानी क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रतिदिन हम एक वीडियो CHSL पर लाते रहेंगे, वो भले किसी चैप्टर का हो, ठीक है। प्रेस्टीज सेट भी लाएंगे और थोड़ा सा आपका हेल्प यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। और लेवल तो हाई है ही। चलते हैं यहाँ देखते हैं, यहाँ पर है जो फ़ी है ना, इसका भरने का फ़ी बहुत सारे बच्चे के दिमाग में रहता है कि ये जो भरेंगे फ़ी इसका कितना लगेगा। बहुत सारे बच्चा कहता है कि पैसा नहीं है, नहीं भर सकते। तो देखिए आपके लिए बहुत कम फी में है। अगर आप ओनली अगर बॉयज हो, ध्यान दीजिएगा, अगर ओनली आप लड़के हो ना, तो इस लड़के के लिए ही फॉर्म आया है और 100 रुपये मात्र इसका फ़ी है। और लड़कियों के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, खुशखबरी है, इसलिए क्योंकि लड़की का एक भी फी इसमें नहीं लगेगा। तो बिंदास जाकर भरिए साइबर कैफ से, और वहाँ से आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। जो साइबर कैफ आपका कॉस्ट लेगा वही लेगा, उसके बाद फालतू कुछ नहीं लेगा। अब जो टियर 1 में जो आप शहर जो चुनिएगा ना, याद रखिएगा, शहर चुनिएगा टियर 1 में, तो इसमें आपका 5 शहर आप दे सकते हैं। जैसे आप लोकेलिटी में दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, 5 शहर जो इसमें आपको मांग रहा होगा उसमें 5 शहर आप भर सकते हैं। एक बात और याद रखना है कि अगर मैं गर्ल की बात करूं, तो गर्ल के लिए कि इसमें कोई फ़ी, अगर लड़का के लिए 100 रुपये लगता है, तो लड़की के लिए वो फ़ी है ही नहीं। सरकार बहुत बड़ा एक तोहफा दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो लड़के इसमें पीछे ना रहे, ऐसा तो मतलब देखा जाए तो लड़कियाँ सब चीज़ में आगे आज। उसके बाद यहाँ पर इसमें आपका कोई भी फिजिकल और मेडिकल नहीं होने वाला है। मतलब ज़रूरी बात ये चीज़ है ना, नहीं इसमें मेडिकल है नहीं इसमें फिजिकल है। आप बिंदास घर में रह करके एकदम बोरा मतलब होता है एकदम कसा जाइए और पूरा पढ़ डालिए किताब, ठीक है। और इसमें जो आपका होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका आता है मैथ आता है, रीडिंग आता है, जीके जीएस आता है और इंग्लिश आता है। ये 5 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके CHSL 2024 के लिए, मतलब निकालने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं सिलेबस के बारे में डिटेल्स जानकारी ले लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जो सिलेबस है, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ मार्क्स और टाइम। जो इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस और अर्थमेटिक स्किल और जनरल अवेयरनेस जो है ना, इसमें आपको ध्यान देना होगा 25 25 25 25 जो दिखाई दे रहा होगा। मात्र इसमें अगर देखा जाए तो 100 ही क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन का मतलब नंबर अगर देखा जाए तो ये 100 होता है, ठीक है। लेकिन ये जो 50 दिखाई दे रहा है ना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो यानी इंग्लिश आपका 50 नंबर और जनरल इंटेलिजेंस भी 50 नंबर, मैथमेटिक्स भी 50 नंबर का, और अवेयरनेस जो जनरल होता है वो भी आपका 50 नंबर का होगा। लेकिन 25-25 ही क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपका जो समय मिलने वाला है इसमें मात्र 60 मिनट मिलने वाला, नहीं 1 घंटा, ठीक है। तो आपको पूरा सिलेबस समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में से जम के कीजिएगा। हम इस पर एक वीडियो डेली ले SSC CHSL के लिए। तो वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।